हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 8.2। 8.2 के हम काफी क्वेश्चंस जान चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, अभी जो हम लास्ट में पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, इसी के साथ डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस जिसमें बनते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइजेस ऑफ ऑल दी आइटम्स। अच्छा, आप कभी किसी बड़े शोरूम वगैरह में या मॉल्स वगैरह में गए हो तो आपने देखा होगा वहां पे लिखा होता है 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए क्या है कि ड्यूरिंग ए सेल, एक सेल के दौरान इस शॉप ऑफर्ड करती है डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट ऑफ ऑल दी आइटम्स। उनकी जो मार्क प्राइस है, जैसे मान लीजिए 10 रुपीज लिखा हुआ है तो उसके ऊपर डिस्काउंट दे रही है सभी आइटम्स पे। वाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा फॉर ए पेयर ऑफ जींस, कि उसने एक पेयर ऑफ जींस खरीदा है कितने का, 1450 का। उसने 1450 का क्या खरीदा है, एक पेयर ऑफ जींस खरीदा, साथ ही एंड 2 शर्ट मार्क्ड एज 850 ईच। और इसी के साथ उसने 2 शर्ट्स भी खरीदी हैं जिनकी प्राइस कितनी है, एक शर्ट की प्राइस 850 रुपीज। ठीक है, तो हमें निकालना है कि अब उसे कितना पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक शॉप है जिसमें सेल लगी हुई है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो एक कस्टमर ने वहां से एक जींस खरीदी, साथ ही वहां पे उसने 2 शर्ट खरीदी हैं, और 2 शर्ट, जो एक शर्ट है वो 850 रुपीज की है, जींस जो है वो 1450 रुपीज की है। तो कह रहा है कि अब उसे कितना पे करना पड़ेगा। उसे डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रही है, तो छूट मिलने के बाद, उसे डिस्काउंट मिलने के बाद उसे कितना पे करना है, ये हमें यहाँ पे निकालना है। बहुत तेजी से देखिए किस तरह से करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि टोटल मार्क प्राइस कितनी हो गई हमारे पास। मार्क प्राइस, तो टोटल मार्क प्राइस कितनी हो गई, तो आप देख पा रहे हैं हम इन सबको ऐड कर देंगे कि उसने जींस खरीदी है और साथ में उसने 2 शर्ट खरीदी है जिसकी एक की प्राइस कितनी है 850। ऐड करता हूं 1450 प्लस 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 17। ये स्टूडेंट यही बना। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास आएगा क्या, 0 5 7 और 4 1 3 3150 रुपीज। इतना तो उनके ऊपर मार्क प्राइस है। और इस पे हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10% का। तो हम डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालें इस रुपए पे, इनटू कितने परसेंट का, 10% का। तो 10 से 10 से 350 रुपीज। मतलब अब उसे ये रुपए पे नहीं करना है इसमें से। टोटल बिल तो इतने का बना, लेकिन इतने रुपए की उसको क्या मिल गई, छूट मिल गई। जैसे आपकी स्कूल में भी कई बार फीस वगैरह पे डिस्काउंट मिलता है, जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छी परसेंटेज लाते हैं, ठीक उसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इतने रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। तो अब हम बात करते हैं कि डिस्काउंट, यहाँ पे हमारी सेल प्राइस कितनी होगी। तो जब भी हमें डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट फार्मूला होता है, जो डिस्काउंट तो हम निकाल चुके हैं। डिस्काउंट में रिलेशन होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो डिस्काउंट हमारे पास कितना है 315, मार्क प्राइस कितना है 3150 माइनस सेलिंग प्राइस। अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस को एक तरफ ले आया, 3150 माइनस 315। और जब स्टूडेंट मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास निकल के आता है 2835 रुपीज। इसकी क्या निकल के आ गई, सेलिंग प्राइस निकल के आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बहुत आसान था। हमने पहले टोटल मार्क प्राइस निकालनी है, फिर उस पर डिस्काउंट देना है, और फाइनल हमारे पास क्या निकल के आया वो हमें लिखना है। ठीक है, आप चाहे तो इसको बोर्ड से नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखिए, आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। उसने क्या किया है, अपने हर एक बफेलो को, 2 बफेलो है उसके पास, 2 भैंस है, उनमें से उसने हर एक को कितने में बेचा है, 20,000 रुपए में। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%
ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%। अच्छा, ये बेचा है उसने 20,000 में, अब उसको कह रहा है कि उसने एक पे तो 5% का गेन लिया है और दूसरे पे उसने 10% का लॉस किया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका ओवरऑल निकालना है कि उसने ओवरऑल पूरे उसमें कि उसने दो बेचा है और खरीदा है, उसमें टोटल दोनों भैंसों को बेचने पर उसने कितना प्रॉफिट किया है या फिर कितना लॉस किया है, ये हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। क्वेश्चन समझ में आया कि उसके पास 2 बफेलो थी, उसने हर एक बफेलो को 20,000 रुपीज में बेचा है। ठीक है, एक बफेलो पे उसने 5% का गेन किया है, प्रॉफिट किया है, और दूसरे बफेलो पे उसने 10% का लॉस किया है। अभी बोल रहे हैं कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बफेलो कितना है, 20,000 रुपीज। एक बफेलो का सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000 रुपीज। अच्छा, ये हमसे कह रहा है कि पहली वाली पे क्या हो रहा है, 5% का गेन हो रहा है। यहाँ पे हम देखें, यदि मैं मान लीजिए कोई 100 रुपए किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस है, इफ कॉस्ट प्राइस इज 100, देन यदि कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, देन सेलिंग प्राइस इज 105। यही तो कह रहे हैं कि गेन कितने का हो रहा है, 5%। तो यदि 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो गेन कितने का, सेलिंग प्राइस कितना है, 105। तो यहां से हम कह सकते हैं कि, तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इफ सेलिंग प्राइस इज 105 देन कॉस्ट प्राइस इज कितना हो जाएगा, 100। यदि 105 रुपए सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ रहा है, 100। तो यहां पे ही हम निकाल लेंगे ये इफ सेलिंग प्राइस इज कितना, 20,000 रुपीज, देन कॉस्ट प्राइस इज तो कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 105 मल्टीप्लाई 20,000। ये स्टूडेंट यही होगा। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 19। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है 19,047 रुपीज एंड 62 पैसे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास निकल के आता है। ठीक है, सेम जो हम करेंगे वो किसके लिए कर लेंगे, लॉस के लिए। तो यदि लॉस के लिए जब हम करेंगे, इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 देन सेलिंग प्राइस इज 90, क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ सेलिंग प्राइस इज 90 देन कॉस्ट प्राइस इज 100, और इफ सेलिंग प्राइस इज 20,000 देन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 20,000। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी हम सॉल्व करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 22,222.22 रुपीज। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। तो अब टोटल कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट प्राइस स्कोर इसको ऐड कर दो, प्लस 19,047.62। स्टूडेंट दोनों को हमने ऐड कर दिया और दोनों को ऐड करने पर जो हमारे पास आया वो आया 69.84। ये सब आप कर सकते हो, बहुत इजी सी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, दोनों को ऐड किया, मेरे पास ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों के, ये दोनों के आने के बाद मेरे पास जो टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस बना, टोटल सेलिंग प्राइस, तो टोटल सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना बना, 20,000 तो बन गया 40,000 रुपीज। अच्छा, आप मुझे बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो सीपी किससे ज्यादा है, सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। तो हमें क्या हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट, लॉस हुआ है, और लॉस कितने रुपए का हुआ है ये हमें निकालना है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका लॉस आ जाएगा। सो
लॉस इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस किया 9 पॉइंट, तो हमारे पास निकल के आया 1269.84 रुपीज। ये मेरे पास स्टूडेंट क्या निकल के आ गया, लॉस निकल के आ गया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, हमें क्या करना था, पहले दोनों की सेलिंग प्राइस लेट करनी दी हुई है उसे लिखना है, फिर हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को लेट किया कि यदि 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 105, सेलिंग प्राइस 105 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 100, उसी लाइन को हमने उल्टा लिख दिया और सेलिंग प्राइस हमें पता ही है तो हमने सीपी निकाल ली। इसी तरह से हमने लॉस में भी कॉस्ट प्राइस निकाल ली और उसके बाद हमने दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दिया तो हमें पता चल गया कि टोटल कॉस्ट प्राइस इतनी बनी, टोटल सेलिंग प्राइस इतनी बनी और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस कितना हो रहा है वो हमने इसमें से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दिया, हमारे पास क्या आ गया, लॉस। आप सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहे, रेगुलर स्टडी करते रहे, डेली के क्वेश्चंस डेली करें, चीजें आपको श्योरली समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।